तो बच्चों अब हम देखेंगे संज्ञा के जो 3 प्रकार है। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताने वाले जो संज्ञा शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का जब हम स्पेशली नाम लेते हैं, जैसे रमेश हो, राहुल हो, महात्मा गांधी हो, तो हम स्पेशली नाम ले रहे हैं विशेष रूप से। हम किसी वस्तु का नाम, जैसे कि मैंने बोला कि मैं व्याकरण वाटिका से पढ़ा रही हूँ, पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेशली उस पुस्तक का नाम लिया, तो वो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने बोला कि मैं सदर में रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्पेशली जिस स्थान में मैं रहती हूँ उसका मैंने नाम लिया, तो वो क्या है? सदर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध कराते हैं, के बारे में बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि हमने लिख दिया रीना, ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमने बात की। मैंने लिखा व्याकरण वाटिका, ये जो आपकी पुस्तक है, ये मैंने स्पेशली इसका नाम लिया कि मैं इस पुस्तक से पढ़ रही हूँ, ये विशेष वस्तु का नाम हुआ। अब मैंने जो बोला मैं सदर में रहती हूँ, तो मैंने ये स्थान विशेष का नाम लिया, तो ये क्या कहलाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाए। अब दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे नाम, ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की पूरी जाति का बोध कराते, पूरी जाति का समूह के रूप में बोध कराते हैं, वह किस में आते हैं? वह आते हैं जातिवाचक संज्ञा के नाम में। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया हो, तो उसमें जैसे कि मैंने बोल दिया शिक्षक। अब यहाँ पे मैं शिक्षक, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कोई कोचिंग क्लास लेता हो, शिक्षक शब्द जो है वो पूरे टीचर, टीचिंग जो कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि जो ये शिक्षक शब्द हुआ वह जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब जैसे कि मैंने बोला वृक्ष, पेड़, तो ये पेड़ शब्द मैंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया कि आम का पेड़, अमरूद का पेड़, इमली का पेड़। मैंने सिर्फ क्या किया? एक पेड़ शब्द, ये भी क्या कर रहा है? पूरे पेड़ के समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेड़ की समस्त जातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि मैंने बोला खेत, ये शब्द जो है पूरे स्थान की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये नहीं बोला आम का खेत हो या गेहूं का खेत हो, हमने कोई भी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कि पुस्तक जातिवाचक संज्ञा का है, लड़का जो संसार की समस्त लड़कों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो जब हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बात करते हैं, का नाम लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और जब हम ऐसे शब्द जो वस्तु, स्थान व व्यक्ति के पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, का बोध करता है, वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। आपने उसके एग्जाम्पल भी देखे बच्चों, इसकी परिभाषाएं बुक में दी है, मैं अंडरलाइन करूंगी, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। और जो इसका तीसरा और अंतिम प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। तो जो कि बहुत ही सिंपल है उस बात को जानना कि ऐसे शब्द जो ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ना जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जिसके द्वारा हम मनों में उठने वाले विचारों के लिए, थॉट्स के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए
हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने मिठाई खाई तो हमें कौन सा भाव आया, हमें मीठी लगी, मिठास हुआ। अब जैसे कि हम बहुत गर्मी, हम फैन नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चली गई है, बिजली नहीं है, तो हमें क्या लगने लगी, गर्मी, इमोशन। हमें कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो हमें क्या होती है, खुशी। कुछ बुरा होता है तो क्या हो जाते हैं आप, उदासी चल जाती। तो ये सारी जो फीलिंग्स है जिसे हम छू कर स्पर्श नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर है, वो सब किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने अध्ययन किया संज्ञा का, संज्ञा के प्रकारों का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और आई होप आप लोगों को इसके अंतर भी समझ में आ गए होंगे। तो आप सब अपनी पुस्तक से अभ्यास कीजिए, मैं अंडरलाइन करके दे दूंगी, और आप इसे कॉपी में, नोटबुक में नहीं उतारिएगा, आप इसे पुस्तक से ही इसका अभ्यास कीजिएगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन मंगलमय हो। तो बच्चों, आपकी बुक्स में अलग परिभाषाएं दी गई हैं और आपके जो मैंने आपको परिभाषाएं लिखी हैं वो अलग है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप जो मैंने लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं और जो बुक में भी लिखा है वो भी याद कर सकते हैं।